हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। हम इस कोरोना के महामारी के बीच भी कैसे खुश रहें, कैसे इस साल को हम हैप्पी साल में कन्वर्ट करें, इसी पे आधारित आज की मेरी ये थॉट है। और इसे मैंने वर्ल्ड वाइड मोटिवेशनल कोच विल एलवर्ड के थॉट से मैंने इसको लिया है। तो आज की मेरी वीडियो मैं इसी थॉट से आरंभ कर रहा हूँ। मित्रों, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण खुश रहना होता है, क्योंकि जब हम दिल से खुश होते हैं तब ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगती है। वहीं उदासी वाले क्षणों में सब कुछ बेरंग और वीरान नज़र आने लगता है। आपने भी कभी न कभी ज़रूर महसूस किया होगा कि किसी दिन सूरज की पहली किरण आशा तथा उम्मीद लेकर आती है और लगता है कि सब कुछ कितना अच्छा है, कितना सुखद है। तब सूरज की रोशनी से लेकर पक्षियों की चहचहाहट तक आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? मुझे यह सवाल बहुत परेशान करता है कि अकारण ही हम कभी बहुत ज़्यादा खुश और कभी बहुत ज़्यादा उदास क्यों हो जाते हैं। मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर हमारे भीतर ही कहीं छिपा हुआ है और इसे ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस हमें अपनी सोच की दिशा बदलने और खुशियों का दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम है वे हमेशा ही खुश रहते हैं। मित्रों, खुशी को बनाए लक्ष्य। हम अपने जीवन में घटित हो रही घटनाओं को किस रूप में लेते हैं यह पूरी तरह हमारे ऊपर ही निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने जीवन में खूबसूरती तलाशना या सिर्फ दुखों को गिनते रहना आपकी अपनी सोच पर निर्भर है। जब हमारा दिमाग सिर्फ जीवन के कष्टों और कमियों के बारे में सोचने लगता है तो खुशियाँ और सुखद पल हमें महसूस नहीं होती और धीरे धीरे हम उन पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर इसके विपरीत रोज़मर्रा के छोटे छोटे खुशनुमा पलों को यदि नेमत समझ कर जिया जाए तो ज़िंदगी खूबसूरत और प्यारी लगने लगती है। तब भविष्य की चिंता नहीं सताती, बल्कि वर्तमान की चुनौतियों से लड़ने का हौसला मिलता है। वैसे इसका बढ़िया तरीका यह है कि रोज़ाना 10 मिनट आप अपना ध्यान अपने खुशनुमा पलों पर केंद्रित करें और कुछ ऐसा सोचें जिससे आपको खुशी मिलती हो। वह खुशी अपने किसी प्रियजन से मिलना या अपनी किसी पसंदीदा जगह पर घूमना या कुछ और भी हो सकती है। जब 10 मिनट आप इन खूबसूरत क्षणों के बारे में सोचेंगे तो महसूस करेंगे कि धीरे धीरे तनाव कम हो रहा है और सब कुछ पहले जैसा बने रहने की उम्मीद कायम होने लगेगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने आप पर ख्याल रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के बारे में दिल से सोचते हैं और उनको सुकून पहुंचाने के लिए अपने आप को पूरी तरह नज़रअंदाज करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अपनी परवाह करना या अपनी खुशियों के बारे में सोचना स्वार्थी होना है, इसलिए अपने आप को प्राथमिकता देना उन्हें परेशान कर देता है। पर मेरी नज़र में यह कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे तब तक किसी और के लिए कुछ करना खुद के साथ अन्याय है। दरअसल हर मनुष्य के भीतर प्रेम, दुख, ईर्ष्या, पीड़ा, उत्साह और करुणा जैसे भाव भरे होते हैं, जिन्हें दबाना ठीक नहीं। लेकिन जब आप अपनी ज़रूरतों को और अपनी खुशियों को नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ दूसरों के बारे में सोचते रहते हैं तो धीरे धीरे मन में चिड़चिड़ाहट और असंतुष्टि घर करने लगती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी और का ख्याल रखने से पहले अपना ख्याल रखें, क्योंकि जब आप प्रसन्न होंगे तभी ज़्यादा बेहतर तरीके से दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ समय सिर्फ अपने लिए निकाला जाए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के बारे में सोचा जाए और सिर्फ वह किया जाए जो सिर्फ आपको संतुष्टि देती हो। मित्रों, ढूंढें अंधेरे में रोशनी की किरण। हम अपने जीवन के किसी घटना या अनुभव को किस रूप में ले रहे हैं, इस बात का बहुत गहरा प्रभाव हमारी मानसिक स्थिति पर पड़ता है। सरल शब्दों में जीवन के प्रति हमारी सोच हमारे भविष्य और हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। जब हम यह सोचने लगते हैं
कि खुशियाँ सिर्फ बाहरी दुनिया में सफलता हासिल करके ही मिल सकती है तो हम संतुष्टि का एहसास खोने लगते हैं। तब हमें हमेशा असफलता का भय सताता रहता है जो हमें ज़िंदगी के छोटे छोटे खुशनुमा पलों को महसूस नहीं करने देता। इसके विपरीत यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि खुश और संतुष्ट रहने का हमारी बाहरी दुनिया से कोई नाता है ही नहीं, बल्कि यह हमारे अंतर्मन से जुड़ा भाव है, तो कठिन मौक़ों पर हौसला कम नहीं होता, बल्कि उनसे और ज़्यादा मजबूती से निपटने की क्षमता आ जाती है। देखिए, हमारे जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं होता। आप बेशक उन बातों को पसंद ना करें, लेकिन उन्हें बदल नहीं सकते। ऐसे में लगातार अपने भाग्य और ज़िंदगी को कोसने की बजाय यदि उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया जाए जिनसे आपको खुशी मिलती है, तो बुरे दौर को सहने की शक्ति खुद ब खुद आ जाती है। मसलन किसी प्रियजन की आकस्मिक मृत्यु बेशक एक अपूरणीय क्षति है, पर ज़िंदगी भर सिर्फ उसे याद करके आंसू बहाते रहना से काम नहीं चलता। बेहतर है कि आप उसके साथ बिताए गए खुशनुमा पलों की यादों को दिलों में संजोकर जीवन में आगे बढ़ने की सोचें, ताकि निराशा के बादल छट सके। मित्रों, आज का माहौल को कोविड या ये कहिए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने काफ़ी निगेटिव बना दिया है और लोग जो कि है बहुत परेशान हैं। उस स्थिति में इस थॉट की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। सिर्फ एक बार इस थॉट पर सोचिए, विचार कीजिए और यदि अच्छा लगे तो इसे आप अपने जीवन में स्वीकार कीजिए। देखिए आपके जीवन में किस तरह से रूपांतरण होगा। मित्रों, इससे आपके जीवन में क्या रूपांतरण हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, निश्चित रूप से आप मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप अपना ओपिनियन सेंड करेंगे। साथ ही मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज की धरती पर इस तरह के वीडियो की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।